हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने मल्टी थ्रेडिंग के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो है थ्रेड पुल इन जावा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी हम डेडलॉक की सिचुएशन में फंसते हैं या फिर हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक एडवाइजेबल सजेशन है कि हमेशा हमें थ्रेड पुल का यूज करना चाहिए टू मैनेज आवर थ्रेड्स इन आवर मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार पहले उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रेड पुल हमारा जावा के अंदर है क्या, कैसे हम थ्रेड पुल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम थ्रेड पुल को मैनेज कर सकते हैं, और कैसे थ्रेड पुल हमारे वर्किंग थ्रेड को मैनेज करता है। तो उसको एक बार थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम क्रिएट करके थ्रेड पुल के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इन जावा, ए थ्रेड पुल is a collection of pre-created threads that are ready to execute tasks। जावा के अंदर थ्रेड पुल क्या है? एक पहले से क्रिएट किए हुए थ्रेड्स का कलेक्शन है जो हमेशा रेडी रहता है टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू थ्रेड एवरी टाइम ए टास्क इज सबमिटेड, द टास्क इज असाइंड टू वन ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्रेड इन द पुल। इसमें क्या होता है कि बजाय कि हम नया थ्रेड क्रिएट करें हर बार किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हम यहाँ से पहले से ही थ्रेड क्रिएट करके रखते हैं अपने थ्रेड पुल के अंदर। और फिर हम अपने टास्क को थ्रेड पुल के को सबमिट करवाते हैं। और फिर थ्रेड पुल उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक थ्रेड को असाइन करता है थ्रेड पुल के अंदर से, और वो थ्रेड फिर उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। और जैसे ही वो थ्रेड उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है, तो वापस वो थ्रेड पुल में आ जाता है और अवेलेबल होता है किसी नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दिस अप्रोच improves परफॉर्मेंस by reusing threads and reducing the overhead of थ्रेड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और जो हमारे थ्रेड्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं, वो उनका रीयूज होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और जो एक ओवर हेड है हमारी कि हर बार एक थ्रेड को क्रिएट करना फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, उससे भी हम बच जाते हैं टू यूज थ्रेड पुल। तो हमारा जो कंसेप्ट है थ्रेड पुल का, उसके की कंसेप्ट क्या है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? रीयूजेबिलिटी। थ्रेड्स आर रीयूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क्स, अवॉइडिंग द कॉस्ट ऑफ ए फ्रीक्वेंट थ्रेड क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। जैसे ऊपर डिस्कस किया था कि थ्रेड पुल के अंदर जो जितने भी हम प्री क्रिएटेड थ्रेड रखते हैं, वो हमेशा हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए रीयूज होते हैं। और हम उस हर बार एक नए थ्रेड को क्रिएट करना और उसको टर्मिनेट करने की कॉस्ट से भी बच सकते हैं। Efficient resource management. The thread pool limits the number of active threads, which helps in managing system resources effectively. इससे क्या होता है, क्योंकि थ्रेड पूल जब भी हम क्रिएट करते हैं एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ क्रिएट करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स एक्टिव थ्रेड के साथ क्रिएट करते हैं। उससे जब हम उन थ्रेड्स को मैनेज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी बेटर होती है। टास्क क्यूइंग। If all threads in pool are busy, tasks are added to a queue and execute once thread become available। थ्रेड पूल के अंदर जब हम अपने टास्क को सबमिट करते हैं, तो वो एक क्यू के अंदर सबमिट होते हैं। और वो वहीं से उस पर्टिकुलर क्यू से ही हमारा टास्क एग्जीक्यूटर है जो वहां से एक एक टास्क को उठाता है और एज पर थ्रेड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करवाता है। कंकरेंसी कंट्रोल। द साइज ऑफ पुल कंट्रोल द लेवल ऑफ कंकरेंसी इन एप्लीकेशन। क्योंकि जैसे हम ऊपर डिस्कस किया था कि ये है क्या? प्री क्रिएटेड थ्रेड का एक कलेक्शन है। तो इसके अंदर मान लिया इनिशियली हमारे पास 5 थ्रेड क्रिएटेड हैं थ्रेड पुल के अंदर, तो 5 टास्क कंकरेंटली हमारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो इससे हम कंकरेंसी कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रेड पुल इन जावा एक्चुअल में है क्या, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। जावा प्रोवाइड्स द java.util.concurrent package which include the executor framework for मैनेजिंग थ्रेड पूल्स। हमारा जावा के अंदर एक पैकेज है java.util.concurrent। उसके अंदर हमारे पास एक एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम थ्रेड पुल को मैनेज करते हैं। द एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर यूज टू क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड पूल्स। इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास एक इंटरफेस है एग्जीक्यूटर सर्विस। इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही हम अपने थ्रेड पुल को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। कॉमन थ्रेड पूल इंप्लीमेंटेशन क्या है हमारे उसकी एग्जीक्यूटर सर्विस की? फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड थ्रेड पूल। ए थ्रेड पूल
विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ थ्रेड्स। इसके थ्रू हमें जब भी हमें इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू हम अपने एग्जीक्यूटर सर्विस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो एक फिक्स्ड साइज का एक पुल क्रिएट होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। कैस्ड थ्रेड पुल, ए थ्रेड पुल दैट क्रिएट्स न्यू थ्रेड्स एज नीडेड बट रीयूजेस प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड थ्रेड्स व्हेन अवेलेबल। इस पर्टिकुलर कैसेड थ्रेड पूल क्लास के थ्रू जब हम एग्जीक्यूटर सर्विस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वहां पे हम क्या होता है, हम हर बार एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे जो प्रीवियसली क्रिएटेड थ्रेड है वो ही हमारे अवेलेबल रिसोर्स के तौर पे यूज होते हैं हमेशा। सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, ए थ्रेड पुल विद ए सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर के थ्रू जब भी हम पुल क्रिएट करते हैं, तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी हमेशा एक ही होती है, एक ही थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर के थ्रू। शेड्यूल्ड थ्रेड पुल, ए थ्रेड पुल फॉर शेड्यूलिंग टास्क टू रन आफ्टर ए डिले और पीरियोडिकली। हम अपने थ्रेड पुल को एडवांस में शेड्यूल भी करवा सकते हैं, कि जैसे ही हमारे पास टास्क आते हैं उस शेड्यूल उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर के पास, तो जो हमारे पास टास्क शेड्यूल हुए हमारे शेड्यूल थ्रेड पुल के थ्रू, वो उसी के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग थ्रेड पूल्स, थ्रेड पूल भी कुछ हमारे पास एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। बेटर परफॉर्मेंस, रिड्यूस दी ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड्स। क्योंकि थ्रेड पुल के पास जब भी हम थ्रेड पुल क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास प्री क्रिएटेड थ्रेड का एक कलेक्शन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब भी हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो हमें हर बार कोई नया थ्रेड क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता। इससे हमारे जो कॉस्ट है उसकी, थ्रेड क्रिएशन की और डिस्ट्रॉयड की, वो कम हो जाती है। सेकंड एडवांटेजेस क्या है हमारे थ्रेड पुल की। कंट्रोल्ड रिसोर्स यूसेज, प्रिवेंट एक्सेसिव रिसोर्स कंजम्पशन बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ थ्रेड्स। हम क्योंकि हमारे पास जब भी हम थ्रेड पुल क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स होते हैं एडवांस में, और उन्हीं काम रीयूज करते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। इससे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज का मिस यूज नहीं होता। सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग, मैनेज थ्रेड्स लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली। इस थ्रेड पुल के थ्रू हमारा जो थ्रेड का लाइफ साइकिल है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, तो इससे हमारी प्रोग्राम सिंप्लीफाइड हो जाती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे थ्रेड पुल की, क्या है वो। कॉम्प्लेक्सिटी इन डिबगिंग, थ्रेड पुल में कॉम्प्लिकेटेड डिबगिंग एंड थ्रेड मैनेजमेंट। जब भी हम थ्रेड पुल को क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस थ्रेड पुल के थ्रू हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और हम जब भी थ्रेड पुल या मल्टी थ्रेड प्रोग्राम को डिबग करते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास थ्रेड पुल क्रिएट हो रखा है, तो वहाँ पे डिबगिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पोटेंशियल फॉर डेडलॉक्स, improper यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज और इनकरेक्ट थ्रेड पूल साइज कैन लीड टू डेडलॉक्स। अगर हम अपने थ्रेड पूल को के अंदर शेयर्ड रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते, तो हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके से थ्योरेटिकली हमने थ्रेड पुल को डिस्कस कर लिया है, कि थ्रेड पुल होता क्या है, और थ्रेड पुल को हम कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से क्लासेस जो थ्रेड पुल के अंदर हमारा जो एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस है, उसको कौन कौन सी क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, और क्या हमारे पास थ्रेड पुल की एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इस सारी चीजों को एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर चल के एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं थ्रेड पुल का। उसके थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअल में थ्रेड पुल हमारे एप्लीकेशन के अंदर और हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हम एक न्यू फाइल लेते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास वर्किंग ऑफ थ्रेड पुल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकली, कि हमारे पास हम थ्रेड पुल को कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास पैकेज है एक, उसको इंपोर्ट करते हैं पहले। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट डॉट एग्जीक्यूटर सर्विस। एक सेकंड गाइज। और एक पैकेज और है, एक बल्कि क्लास है, पैकेज नहीं है। उसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, क्योंकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर यूज होएगा। जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट डॉट एग्जीक्यूटर।
एग्जीक्यूटर्स। यहाँ पे अपनी मेन क्लास के अंदर हम एक अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग args। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना एक एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क जो हमारा उसका, उसके अंदर जो हमारा एक क्लास है एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, एग्जीक्यूटर सर्विस और एग्जीक्यूटर, और इसको कैसे करेंगे हम, एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल, और यहाँ पे हम उसका इनिशियल साइज दे देंगे, जैसे कि हमने 3 थ्रेड के साथ हम अपना थ्रेड पूल क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने टास्क को इस एग्जीक्यूटर के अंदर सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे हम, पहले उसके लिए काम करते हैं, मैं अपनी एक क्लास और क्रिएट कर लेता को ताकि आपको मोर क्लियर हो सके चीजें। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास टास्क, ये एक्सटेंड करेगी हमारे थ्रेड को, थ्रेड क्लास को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टास्क आईडी, और हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं इस क्लास का, पब्लिक टास्क, हमें टास्क लेना है, टास्क नहीं, टास्क। इसके अंदर हम अपना इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास करवा देते हैं, टास्क आईडी, और दिस डॉट टास्क आईडी इक्वल टू टास्क आईडी, और हमने इस पर्टिकुलर क्लास ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, तो हमारा जो थ्रेड क्लास का एक मेथड रन, उसको हमें यहाँ पे ओवरराइड कराना पड़ेगा, ओवरराइड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। कैसे कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड रन, और इस रन मेथड के थ्रू हम अपने जो हमारा थ्रेड जो टास्क परफॉर्म करेगा उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपली पहले तो हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखते हैं हम टास्क, टास्क की आईडी, टास्क आईडी प्लस यहाँ पे डाल देते हैं एग्जीक्यूटेड बाई, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे हम अपने करंट थ्रेड का नेम देंगे कि ये टास्क किस पर्टिकुलर थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कैसे दे सकते हैं हम उसको, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके हम एक पर्टिकुलर थ्रेड को कुछ टाइम के लिए स्लीप करवा देते हैं, ताकि वो कंकरेंटली मतलब दूसरे थ्रेड दूसरे टास्क पे परफॉर्म कर पाए, ब्लॉक एक्वायर करके। कैसे कर सकते हैं, ट्राई कैच का ब्लॉक है हमारा कैच, अगर हमारे रन मेथड में एक्सेप्शन आता है तो किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और हम यहाँ पे उसको जो मैसेज होएगा हमारे एक्सेप्शन का तो उसको प्रिंट करवा देते, कैसे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस,
अगर हमारे उसमें कोई इशू नहीं है तो हम यहाँ पे अपने थ्रेड को टास्क को कंप्लीट करवा देते हैं जो पर्टिकुलर थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। चलिए देन टास्क आईडी कंप्लीटेड बाय। ये हमारा जो टास्क क्लास बनाई है उसका ये परफॉर्म कंप्लीट हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी। यहाँ पे इस टास्क क्लास में क्या किया, हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवाया है, एक टास्क आईडी के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट करवाया है, और फिर हमने उस टास्क क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम उस टास्क आईडी को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। और इस टास्क क्लास ने हमारे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, तो उसके रन मेथड को यहाँ पे हमने ओवरराइड करवाया है, और रन मेथड के अंदर हमने अपने टास्क की डेफिनेशन दी है कि कौन सा टास्क, जो पर्टिकुलर टास्क की आईडी है, किस थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर कोई, यहाँ पे हम अपने क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर थ्रेड को स्लीप करवाएंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि वो दूसरा थ्रेड लॉक एक्वायर करके अपना टास्क परफॉर्म कर सके। तो कैसे कर सकते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, हम यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड्स के लिए इसको स्लीप करवा देते हैं। और फिर यहाँ पे हम जब ये अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता, तो उस जो पर्टिकुलर टास्क है, वो जिस पर्टिकुलर थ्रेड द्वारा करंट थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका जब वो कंप्लीट कर लेता है, हम उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो ये तो होगा टास्क क्लास का टास्क हमारा। अब हम अपनी मेन क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 टाइम चलवा लेते हैं इसको हम, और आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हम अपना जो रनेबल इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रनेबल इंटरफेस का यूज करना है हमें, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि हम वहाँ पे एक रन क्लास रन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो कैसे करेंगे, रनेबल, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, एक बना लेते हैं हम टास्क। कैसे करते हैं हम इसका, न्यू, और हमारे पास क्या है, क्लास कौन सी है, टास्क, टास्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या पास करवा देंगे, हम अपनी टास्क आईडी, टास्क आईडी हमारी क्या होगी, जो हमारा इटरेशन चल रही है, आई को हम यहाँ पे पास करवा देंगे इसके अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने एग्जीक्यूटर बनाया है एग्जीक्यूटर सर्विस का, उसके अंदर हम अपने टास्क को सबमिट कर देंगे। कैसे कर देंगे, सबमिट, और यहाँ पे हम अपने टास्क को सबमिट मेथड के अंदर पास करवा देंगे, ताकि वो टास्क हमारे एग्जीक्यूटर के अंदर सबमिट हो सके। और यहाँ पे फॉर लूप से बार हम अपने एग्जीक्यूटर को शट डाउन करवा देते हैं। कैसे करवा सकते हैं, एग्जीक्यूटर डॉट शट डाउन एक मेथड होता है, शट डाउन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने टास्क को सबमिट कर रहे हैं, सबमिट टास्क टू एग्जीक्यूटर। यहाँ पे हम अपना एक एग्जीक्यूटर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स क्लास ऑब्जेक्ट टू क्रिएट थ्रेड पूल। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम अपने मेन क्लास को सेव करवा के और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, डॉट जावा। क्या एरर है हमारे प्रोग्राम में, क्या एरर है, कंकरेंट। ओके, यहाँ पे क्या है वो एक बार देख लेते हैं उसको। डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम।
यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको सेम, और अपना यहाँ पे सेम पेस्ट कर देते हैं। गेट प्रिंट स्टैक कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। हमारे आउटपुट के क्या रहा है, टास्क 1 एग्जीक्यूटेड बाय पुल 1 थ्रेड 1, टास्क 2 एग्जीक्यूटेड बाय पुल 1 थ्रेड 2, टास्क 3 कंप्लीटेड बाय पुल 1 थ्रेड 3, टास्क 4 एग्जीक्यूटेड बाय पुल 1 थ्रेड 1। ये क्या हो रहा है, हमारे पुल के अंदर 3 थ्रेड है और टास्क हमने सबमिट किए हैं 5। वो टास्क 5 जो जो थ्रेड हमारे पास अवेलेबल हमारे थ्रेड पुल के अंदर, वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। जैसे ही वो थ्रेड उस पर्टिकुलर टास्क का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वापस वो थ्रेड पुल में चला जाता है और थ्रेड पुल से फिर वापस दूसरा टास्क उसको असाइन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये पुल 1 थ्रेड 1 को टास्क 1 दोबारा मिला, उसने उसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो रखा है, क्योंकि ये हो रहा है हम स्लिप करवा रहे हैं ना उस केस में, तो स्लिप करवा रहे हैं तो हमारे पहले तो तीनों टास्क तीनों उसको एक एक टास्क मिला, और जो जो टास्क हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, जो थ्रेड कंप्लीट करता जा रहा है, वो वापस थ्रेड पुल में जाके नेक्स्ट टास्क के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने टास्क थ्रेड पुल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम मल्टीपल टास्क उस थ्रेड पुल के अंदर जितने भी हमारे पास प्री क्रिएटेड थ्रेड हैं उनके थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, अगर हम थ्रेड पुल का यूज करते हैं अपनी मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में, एक तो हमें क्या होता है, हर बार जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था कि हर बार नया थ्रेड क्रिएट करने की और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और जो थ्रेड की मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली थ्रेड पुल द्वारा हो जाती है, हमें उसको फर्दर मैनुअली मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, डाउट है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर थ्रेड पुल का कैसे यूज कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि हमने यहाँ पे थ्रेड पुल को कैसे क्रिएट किया, कैसे उसको यूज किया, तो आप फर्दर इस वीडियो के ऊपर कमेंट डाल सकते हो और अपने इश्यू को उस कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपके उस कमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको उस इशू का सोल्यूशन दे सकूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।